लो भाई, हरियाणा मुख्यमंत्री जी की दो बड़ी खबरें, बड़ी घोषणा। बीपीएल फैमिली डबल खुशी। अब इनको भी मिलेगी 3500 रुपये पेंशन, फ्री यात्रा का भी मिलेगा फायदा, साथ ही फ्री इलाज भी होगा और साथ ही मिलेंगे 1,80,000 रुपये मकान बनाने के और 80,000 रुपये मकान नवीनीकरण योजना के। तो नायब सिंह सैनी जी का बड़ा ऐलान। तो सारे भाण और भाइया ने का कहता होता ने मर्द भी रो लुगैया ने आपके अपने राज्य की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार की अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं लंबे समय से चर्चा में रही हैं। खासकर बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, आवास तथा आवास नवीनीकरण योजना उपलब्ध कराने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की कई नई योजनाएं संचालित हुई हैं और बहुत सारी चलती आ रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से गरीब परिवारों को 3500 पेंशन, फ्री यात्रा, फ्री इलाज तथा मकान बनाने के 1,80,000 रुपये तक की सहायता मिलने वाली जैसी बातें तेजी से सामने आ रही हैं। ऐसे में लाभार्थियों के लिए ये समझना जरूरी है कि कौन सी वस्तु वास्तव में लागू है, कौन सी चेतावनी आपके लिए है, कौन सी योजना किस वर्ग के लिए है और किस योजना में कितनी सहायता का प्रावधान है। सबसे पहले पेंशन की बात करें। हरियाणा सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में पात्र बुजुर्गों को जो वर्तमान में 3200 प्रति माह दिए जा रहे हैं, इनको 1 नवंबर 2026 से 3500 देने पर विचार चल रहा है। इस योजना के लिए सामान्य रूप से व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक, हरियाणा का निवासी होना और निर्धारित आय 3 लाख से कम वाली शर्तों को पूरा करना जरूरी है। इसलिए 3500 पेंशन के दावे को फिलहाल सरकारी मंजूरी या आधिकारिक अधिसूचना के बिना पक्की खबर नहीं माना जाना चाहिए। यदि भविष्य में सरकारी पेंशन की राशि 3500 करने का कोई नया निर्णय लेती है सरकार, तो उसकी पुष्टि आधिकारिक आदेश के बाद ही होगी और हम आपको बता देंगे। तो पहली बड़ी खबर पेंशन को लेकर, हरियाणा के बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल है। इसके उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता देना है जिन्हें अपने जीवन यापन के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। सरकारी वेबसाइट के अनुसार इस योजना में पात्रता की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक। इसके अलावा आवेदक हरियाणा का मूल निवासी और उसकी फैमिली आईडी बनी हुई होनी चाहिए। पेंशन की राशि समय समय पर बढ़ाई गई है। सरकारी रिकॉर्ड में जो 2750 थी उसको बढ़ाकर 3 को बढ़ाकर 3200 और अब 3500 पर विचार चल रहा है। अगर किसी व्यक्ति की फैमिली आईडी और सरकारी रिकॉर्ड में पात्रता सही है तो वह इस योजना की सभी शर्तें पूरी करता है तो उसे निर्धारित सामाजिक सुरक्षा भत्ते का लाभ मिल सकता है। अब भाई फैमिली आईडी क्यों महत्वपूर्ण है? तो हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी PPP अनेक सरकारी सेवाओं योजनाओं में परिवार की जानकारी को सत्यापित करने का आधार है। इसमें परिवार के सदस्यों की आयु, आय, वैवाहिक स्थिति व अन्य जानकारी गलत होने पर योजना से प्रभावित हो सकता है परिवार। इसलिए जिन परिवारों ने पेंशन, राशन, स्वास्थ्य या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है उन्हें समय समय पर अपनी फैमिली आईडी को अपडेट अवश्य करवाना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर, मकान की मरम्मत के 80,000 रुपये। गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है कि
डॉक्टर BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2.0 शुरू हो गया है। आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आज ही कर दें, ताकि आपको भी 80,000 रुपये मिल सके। सरकारी जानकारी के अनुसार योजना चालू है। हर BPL परिवार को अपने आप नहीं मिलती, इसके लिए आपको दस्तावेजों के साथ फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, तभी आपको यह सहायता राशि का लाभ मिल पाएगा। इस योजना की सहायता का उद्देश्य नया मकान खरीदना नहीं, बल्कि अपने 10 साल से पुराने मकान की मरम्मत कर उसे नया स्वरूप प्रदान करने की है। तो ये राशि किन लोगों के लिए है? BPL परिवारों के लिए, और जिसकी आमदनी 1,80,000 रुपये से कम है, वे सब लाभार्थी आवेदन करें। पोर्टल पर जाकर आवेदन चालू है। क्या 1,80,000 मकान बनाने के लिए मिलेंगे? 1,80,000 रुपये की राशि को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे दिखाई देते हैं। यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि 1,80,000 का आंकड़ा हर BPL परिवार को मकान बनाने के लिए सीधे मिलने वाली राशि के रूप में सरकारी स्रोतों से पुष्ट नहीं होता। हरियाणा की मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 1,80,000 की वार्षिक आय का लक्ष्य महत्वपूर्ण है। सरकारी पोर्टल के अनुसार इस योजना का उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार के माध्यम से उनकी न्यूनतम वार्षिक आय को 1,80,000 तक बढ़ाने की दिशा में काम करना है। इसका मतलब यह नहीं कि हर BPL परिवार के खाते में मकान बनाने के लिए सीधे 1,80,000 भेजे जाएंगे। इसके लिए फार्म भराए जिसमें उनकी वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद ये पैसे खाते में डाले जाएंगे। गरीब परिवारों के लिए फिर इलाज की सुविधा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पात्र गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना महत्वपूर्ण सुविधा है। हरियाणा की आधिकारिक आयुष्मान भारत पोर्टल के अनुसार PMJAY के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध माध्यमिक और तृतीयक उपचार के लिए प्रति परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर मिलता है। इसमें चिकित्सा जांच, उपचार, दवाएं, डायग्नोस्टिक जांच, अस्पताल में भर्ती तथा अन्य निर्धारित सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं। इस योजना का पात्र जो लाभार्थी पात्र है उसे कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। केवल यह मान लेना कि BPL परिवार को हर प्रकार का इलाज हर अस्पताल में बिना किसी शर्त के फ्री मिलेगा सही नहीं है। लाभार्थी को पहले यह जांचना चाहिए कि उसका परिवार योजना के लिए पात्र है या नहीं। जिस अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है वह संबंधित योजना के सूचीबद्ध अस्पतालों में है या नहीं। अगला है फ्री यात्रा की बात। हरियाणा में अलग अलग वर्गों के लिए समय समय पर मुफ्त या रियायती यात्रा से संबंधित घोषणाएं और सुविधाएं लागू की गई हैं, लेकिन फ्री यात्रा का लाभ किस वर्ग को किस परिवहन सेवा में किस अवधि में और किस शर्तों पर मिलेगा, ये संबंधित योजना के आदेश पर निर्भर करता है। इसलिए हर BPL परिवार को हमेशा फ्री यात्रा जैसा सामान्य दावा करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना अवश्य ही देख लेनी चाहिए। सरकारी प्रेस नोटों में भी विभिन्न अवसरों पर विशेष वर्गों या विशेष परिस्थितियों में फ्री यात्रा सुविधाओं का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों के दौरान यात्रा सुविधा देने की घोषणा की गई है। जैसे अब रक्षाबंधन पर सभी माता बहनों को फ्री और उनके साथ एक यात्री फ्री हरियाणा रोडवेज में रक्षाबंधन के दिन योजना है। BPL परिवारों के लिए
असली फायदा क्या है। अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वह बीपीएल या अंत्योदय श्रेणी में आता है, तो उसे कई सरकारी योजनाओं के लिए पात्रता मिल सकती है। इन योजनाओं में राशन से संबंधित सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, आवास सहायता, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाएं तथा विभिन्न विभागों की सहायता राशि शामिल हो सकती है। तो मकान मरम्मत के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपने फ्री यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं, फ्री इलाज के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब है लाभार्थियों के लिए विशेष ज़रूरी सावधानी। आजकल सरकारी योजनाओं के नाम पर सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें वायरल होती हैं। इनमें कुछ खबरें सही होती हैं, कुछ पुरानी होती हैं, कुछ में अलग अलग योजनाओं की राशि को जोड़कर प्रस्तुत किया गया जाता है। इसलिए यदि किसी वीडियो में कहा जाए कि बीपीएल वालों के खाते में 1,80,000 आ गए, अब 3500 पेंशन मिलेगी, या बीपीएल परिवारों को फ्री यात्रा, तो सबसे पहले सरकारी आदेश और संबंधित विभाग की वेबसाइट जांचनी चाहिए। और साथ ही किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, बैंक का पिन, अपना एटीएम का पिन या एटीएम नंबर या संवेदनशील जानकारी नहीं देनी चाहिए। सरकारी योजना के आवेदन के नाम पर यदि कोई व्यक्ति पहले पैसे जमा करने के लिए कहता है, तो उससे सावधान रहें, वो फ्रॉडिया हो सकता है। पेंशन लाभार्थी क्या करें? जिनकी पेंशन रुकी या होल्ड हो रखी है, पहले तो वो उसका एक्सक्लूजन रीजन जाने कि किस कारण से रुकी है, उसके बाद रीअप्लाई अवश्य करें, ग्रीवेंस डाल दें। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं संचालित हैं। इनमें बुढ़ापा पेंशन, आयुष्मान या चिरायु स्वास्थ्य सुरक्षा और फ्री राशन, फ्री इलाज, मकान नवीनीकरण योजना, नया मकान बनाने की योजना, तो ये टाइम टू टाइम जो योजना चलती हैं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर वाली हर घर गृहिणी योजना, तो इनके लिए टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, अपना फॉर्म अप्लाई करें, ताकि आपको भी इन सभी स्कीम का पैसा मिल सके। साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। खबर कैसी लगी कमेंट करें, अच्छी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार प्यारा रिश्तेदारों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी इस खबर का पता लगे। कल फिर हाजिर होते हैं एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।